हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस कंगना रनौत के बारे में। दोस्तों, आज हमने इकट्ठा किया है कंगना के कुछ सबसे ज़बरदस्त और हेडलाइन ग्रेविंग स्टेटमेंट्स को। ये वीडियो आपको लेकर चलेगी कंगना के वर्ल्ड टूर पे, जहां हर स्टेटमेंट के एक नए ट्विस्ट के साथ। सबसे पहले, क्या आपने सुना है उनका स्टेटमेंट जहां उन्होंने 1947 की आज़ादी को भीख कहा, और वो भी जब पीएम मोदी की सरकार को असली आज़ादी का क्रेडिट दिया। उनकी बातें तो सच में ड्रामा से भरपूर है। फिर आएगा एक ट्विस्ट जहां कंगना ने कहा, मैं हड्डी तोड़ती हूँ, कमर नहीं हिलाती। इस बात ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। तो क्या है इस स्टेटमेंट के पीछे का सच? फिर एक सरप्राइज सेगमेंट्स भी है जहां हम बताएंगे कैसे सोनू सूद ने अपनी ट्वीट के थ्रू कंगना के कमेंट्स का जवाब दिया, और कैसे एक वीडियो के जरिए इन्होंने अपनी बात रखी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी क्यूरियस हैं कि कंगना के इन सब स्टेटमेंट्स के बाद बॉलीवुड और पॉलिटिक्स की दुनिया में क्या हुआ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए अब शुरू करते हैं कंगना रनौत की कहानी की ये जबरदस्त जर्नी। लेट्स डाइव इन। अरे डूबना नहीं है, रुको, वीडियो देखना है यार। कंगना ने जब ये बोला कि फिल्म इंडस्ट्री गद्दारों से भरी पड़ी है, मार्च 2019 में जब देश पुलवामा अटैक के गम में डूबा हुआ था, कंगना रनौत ने अपने एक और तीखे और कंट्रोवर्शियल बयान से सबको हिला दिया। उन्होंने बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शबाना आजमी पर सीधा वार किया, उनका नाम टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जोड़ दिया। कंगना ने कहा, शबाना आजमी जैसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं। जब उरी हमले के बाद पाकिस्तान कलाकारों पर पाबंदी लगा दी गई है, तो शबाना आजमी को पाकिस्तान जाने की क्या ज़रूरत है? अरे भाई, कंगना का ये बयान एकदम डायनामाइट जैसा था। मीडिया, सोशल मीडिया और इंडस्ट्री सब जगह इस पर हंगामा मच गया। कंगना का ये कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और उन्होंने सीधा उन्हें एक्सपोज कर दिया। कंगना का ये बोल्ड बयान उनकी नो नॉनसेंस एटीट्यूड का सबूत था, पर बॉलीवुड और पब्लिक सब स्पीचलेस रह गए। लेकिन कंगना अपनी जगह पर खड़ी रही, एकदम दबंग स्टाइल में। उसके बाद सितंबर 2020 में कंगना रनौत ने एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा जो पूरे देश में धमाका कर गया। उन्होंने शिवसेना के एमपी संजय राउत पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने कंगना को मुंबई वापस न आने की धमकी दी थी। बस फिर क्या था, कंगना ने अपनी ट्वीट के जरिए मुंबई के कंपैरिजन सीधे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से कर डाली। मतलब कुछ भी नहीं दीदी, कुछ भी। दोस्तों, कंगना ने लिखा, शिवसेना नेता ने मुझे मुंबई वापस न आने की धमकी दी है। मुंबई अब मुझे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर मतलब पीओके जैसा लगता है। अरे भाई, ये तो एकदम असली मसाला था न्यूज़ चैनल्स के लिए। पूरा मीडिया और सोशल मीडिया दोनों ही गर्म हो गए थे। एक तरफ जहां लोग इस स्टेटमेंट को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मीम्स और कमेंट्स का भंडार खुल गया। यही नहीं, कई लोगों ने धोया। प्रकाश राज ने शेयर किया कि अगर एक मूवी करके कंगना खुद को झांसी की रानी समझ रही हैं, तो ये देखो जरा। रेणुका साहनी क्या कहती हैं, जरा देखिए। कुछ यूजर्स ने सोनू सूद के चेहरा लगाकर शेयर किया, मुंबई शहर तकदीर बदलता है, सलाम करोगे तब सलामी मिलेगी। ये सब खत्म ही हुआ था कि पहले शांति फिर क्रांति, अब सर कलम करने का समय। कंगना का एक नया डायलॉग आ गया था। अरे यार, कंगना रनौत का तो क्या कहना। जनवरी 2021 में वेब सीरीज तांडव ने जैसे ही हिंदू देव देवी को लेकर कुछ उल्टा सीधा दिखाया, कंगना जी को गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। अपनी नाराजगी को शेयर करते हुए उन्होंने एक धमाकेदार पोस्ट लिख दिया। कंगना ने कहा, भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ किया था। पहले शांति फिर क्रांति, अब उनका सर कलम करने का समय आ गया है। बस ये सुनते ही सोशल मीडिया पे आग लग गई। कंगना का ये डायलॉग इतना पावरफुल था कि ऐसा लगा जैसे उन्होंने महाभारत का एक नया चैप्टर लिख दिया हो। भाई, ये है कंगना का असली अंदाज, बिल्कुल नो नॉनसेंस, सीधा टारगेट पे हिट करने वाला। और भाई, ये बात ठंडी नहीं हुई थी कि इतने में फरवरी 2021 में मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस विधायक सुखदेव पंत ने कंगना को नाचने वाली कह दिया। अब भाई, कंगना जी का गुस्सा में जैसे फुल स्पीड में आ गया। कंगना ने बिना टाइम वेस्ट किए सीधे जवाब दिया, मैं दीपिका, कैटरीना या आलिया नहीं हूँ,
मैं वो हूँ जिन्होंने कभी आइटम डांस नहीं किया, खान जैसे बड़े सितारों के साथ काम करने से मना कर दिया। मैं राजपूत हूँ जो कमर नहीं हिलाती, हड्डियाँ तोड़ती हूँ। अरे एडिटर क्या चला रहा है? अरे फिल्म में जो रोमांस था तो हम तो आपके भगत हैं जी, तो हमारी तो ये तमन्ना थी कि अगर उस फिल्म में मैं होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं हो पाई। 2 साल की उम्र में थोड़ा या तो पहले पैदा हो जाती। यहाँ पे छोटा सा एक सीन कर सकते हैं। ये एडिटर, कौन सा सीन? ये एडिटर क्या चला रहा है? अरे ये वीडियो नहीं, क्या कर रहा है भाई? ये डांस थोड़ी ना है। अरे बस करते यार। दोस्तों ये सुनते ही ऐसे लग रहा था जैसे कंगना ने एक और धमाका कर दिया हो। अब भाई कंगना की बात का मतलब तो ये था कि उन्हें किसी डांस बांस से मतलब नहीं, उनका बस चले तो वो अपने क्रिटिक्स की हड्डियां तोड़कर ही छोड़ेंगी। हाँ, किसी को ऐसे कमेंट्स करना गलत है। मैं कंगना की इस बात पे सपोर्ट करता हूँ। हाँ, सिर्फ इस बात पे कि किसी लड़की को नचनी है या फिर कुछ बोलने का हक किसी को नहीं है। मैं सिर्फ इस बात पे कंगना को सपोर्ट कर रहा हूँ। और ये मामला शांत नहीं हुआ था तब तक 1947 की आज़ादी भीख में मिली थी। कंगना ने नया बॉम्ब फोड़ दिया। अरे भाई, कंगना रनौत के स्टेटमेंट तो हमेशा से ही हेडलाइंस बनते आए हैं, लेकिन नवंबर 2021 में उन्होंने जो बोला उसने तो सीधे हिस्टोरिकल डिबेट चालू कर दिया। कंगना जी ने कहा 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो तो भीख थी, असली आज़ादी तो 2014 में मिली जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। भाई साहब, बस ये सुनते ही कांग्रेस का खून खौल गया। उन्होंने सीधा कंगना से माफ़ी मांगने का कहा। कांग्रेस वाले बोले, ये क्या बात हुई? 1947 की आज़ादी को भीख बोलना है? देश के शहीदों का अपमान है। अब भाई ये तो कंगना जी हैं जो कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं और बोलने के बाद कभी पछताती नहीं। मतलब जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो पूरा देश चौंक गया। उनका ये कमेंट देशभक्ति के असलियत पर सवाल उठा रहा था, लेकिन कंगना ने अपने तरीके से इसको गेम चेंजर बना दिया। दूसरी तरफ खान सर ने क्या कहा जरा देखिए। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। 14 में आजाद हुए, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़ापे में ये जोड़ी 98 में जो परमाणु परीक्षण की थी, हमारी दीदी के अनुसार भीख मांग रहे थे। अब हमको लगता है हम तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। अरे चलो, इस कंट्रोवर्सी के बाद कंगना की बी ग्रेड एक्ट्रेस की लिस्ट सामने आ गई। हाँ, जिसमें तपस्वी और सवारा को डाला लिस्ट में। अक्टूबर 2023 में बॉलीवुड में एक और ड्रामा स्टार्ट हो गया था और इस बार सेंटर स्टेज पर आई कंगना रनौत। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद बॉलीवुड की नेपोटिज्म और इनसाइडर आउटसाइडर की कहानियां तो सबने सुनाई, लेकिन कंगना ने इस बार एक नया ट्विस्ट ऐड किया। कंगना ने अपने एक इंटरव्यू में तापसी पन्नू और सवारा भास्कर को बी ग्रेड एक्ट्रेस का लेबल दे दिया। हाँ, आपने सही सुना। कंगना ने कहा तापसी और सवारा कितनी भी मेहनत कर लें, ये कभी आलिया और अनन्या के बराबर नहीं समझी जा सकती। अरे भाई, ये तो सस्पेंस थ्रिलर से भी ज्यादा ड्रामेटिक हो गया। कंगना का ये स्टेटमेंट बॉलीवुड की गली गली में गुजरा और लोगों ने सोचा ये कंगना का नया ट्विस्ट है या फिर डायरेक्ट सूट। दोस्तों, सोनू सूद वर्सेस कंगना का कुछ याद है? अरे भाई, सैटरडे का दिन था और सोनू सूद भैया ने सोचा था थोड़ा शांति से गुजरेगा, पर कंगना जी ने तो ट्विटर पर बॉम्ब फोड़ दिया। हुआ कुछ यूं कि सोनू भैया ने एक ट्वीट डाला जिसमें उन्होंने यूपी गवर्नमेंट के कांवड़ यात्रा वाले ऑर्डर पर एक छोटी सी बात कही, हर शॉप पर एक ही नाम प्लेट होनी चाहिए, #ह्यूमैनिटी। लेकिन भाई ट्विटर है, यहाँ कौन से कुछ सीधा होता है। एक यूजर ने सोनू भैया के लिए एक वीडियो शेयर कर दिया जिसमें एक फूड वेंडर रोटी बनाते टाइम उस पर थूक रहा था। अरे हाँ, सीधे थूक। इस पर सोनू भैया ने रामायण का जिक्र करते हुए लिखा, हमारे श्री राम जी ने सबरी के खट्टे बेर खाए थे, तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से जीता जा सकता है मेरे भाई। ह्यूमैनिटी को बस ह्यूमैनिटी रहने दो। जय श्री राम। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया और कंगना जी चुप रहे? इम्पॉसिबल। कंगना जी ने तो सीधा सोनू भैया को रामायण का नया डायरेक्टर बना दिया। उन्होंने क्यूट ट्वीट करते हुए लिखा, अगली बार आप देखेंगे सोनू जी अपनी खुद की रामायण डायरेक्ट करते हुए अपनी पर्सनल फाइंडिंग्स के साथ गॉड और रिलीजन्स के बारे में। वाह क्या बात है, बॉलीवुड से एक और रामायण।
फिर आता है राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट वाला किस्सा, याद है आपको, अभी रिसेंटली वाला ये तो भाई अपनी क्वीन कंगना रनौत ने फिर से एक ऐसी लाइन मारी जो सीधा हेडलाइंस बन गई। कंगना जी ने पार्लियामेंट में एकदम से ब्रेकिंग न्यूज़ वाली बात कर दी। उन्होंने कहा, अरे भाई ये पीएम के इलेक्शन के हम उम्र और जेंडर देख के करेंगे? राहुल जी तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को हिट करने की कोशिश करते हैं, कल को ये बोलेंगे कि स्किन कलर के बेसिस पर पीएम बनाए जाए, मतलब ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की रेस्पेक्ट करते ही नहीं है। अब ये बात यहीं खत्म होती तो क्या था, कंगना जी ने अपना डबल धमाका कर दिया। उन्होंने बोला, ये पार्लियामेंट में जो राहुल जी का ड्रामा चल रहा है, लगता है उनको ड्रग टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे वो पार्लियामेंट में आते हैं वैसे लगता है कि ये तो शराब या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं। मैं तो न्यू एमपी हूँ, लेकिन इनका बिहेवियर देखकर मैं बहुत शौक हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे आदमी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए? अरे वाह वाह, अब कंगना जी ने पार्लियामेंट को बना दिया एकदम ड्रग टेस्ट सेंटर। लगता है आगे से पार्लियामेंट का सेशन से पहले ड्रग टेस्ट की भी कंपलसरी करना पड़ेगा, वरना कंगना जी का सस्पेंस थ्रिलर चालू रहेगा। इतना सब हुआ, बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया, आपके मन में सवाल होगा ना ये। चलिए बताते हैं। कंगना को बीजेपी ने एक नए रोल में डाल दिया है, लेकिन इस बार किसी फिल्म में नहीं, सीधे पार्टी की क्लास में। कंगना जी ने किसान आंदोलन पर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि बीजेपी के लीडर्स ने तुरंत उन्हें अपने स्कूल की यूनिफॉर्म याद दिला दी और क्लेरिफिकेशन भी साथ में मिल गया। मैडम कंगना का कमेंट्स हमारे पार्टी के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बीजेपी ने आज ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। वैसे बीजेपी का ये डिसअप्रूवल का ढोल तब बजा जब 38 साल की कंगना जी ने बोला कि अगर सरकार ने इतने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं उठाए होते तो इंडिया में बांग्लादेश जैसी क्राइसिस हो जाती। अरे वाह, कंगना जी तो अपनी फिल्म से भी ज़्यादा अच्छी स्क्रिप्ट लिख रही हैं। बीजेपी ने कहा, अरे कंगना जी, आपको पार्टी के पॉलिसी मैटर्स पर बोलने का कोई रोल नहीं दिया गया है, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, आप अपने डायलॉग्स फिर से लिखो, आगे से ऐसे डायलॉग्स मत बोलना वरना स्क्रिप्ट राइटर को बदलना पड़ेगा। मतलब बीजेपी ने उन्हें क्लियर कर दिया कि पॉलिटिकल स्क्रीन प्ले लिखने का कोई कॉन्ट्रैक्ट उनके पास नहीं है। फिर क्या था, हरियाणा और पंजाब के बीजेपी लीडर्स ने भी अपनी एंट्री मार दी। पंजाब बीजेपी के अजीत ग्रेवाल ने बोला, ये कंगना का डिपार्टमेंट नहीं है भाई, उनका स्टेटमेंट पर्सनल है। पीएम मोदी और बीजेपी तो फॉर्मर फ्रेंडली हैं और कंगना मैडम का डायलॉग तो अपोजिशन का काम कर रहा है। अब सेंसिटिव या रिलीजियस इशूज पर ऐसे डायलॉग्स मत बोलो वरना स्क्रिप्ट सेंसर हो जाएगी। मतलब इस बार मोदी जी ने खुद अपने एक सांसद को दो दिया, खुद उन्होंने बैठ कर अपना वो नोटिस लिखा है मोदी जी ने। वाह वाह, कितने मजे की बात है। इसके बाद कांग्रेस ने अपना स्पेशल अपीयरेंस दिया, जहां रणदीप सुरजवाला जी ने हरियाणा से बोला, अरे ये कंगना के वर्ड्स थे या किसी ने कॉपी पेस्ट किया, और अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी साइलेंट क्यों है, स्क्रिप्ट में गैप क्यों है भाई। कंगना जी जो अपने फेरी डायलॉग्स के लिए मशहूर हैं, किसान आंदोलन के अगेंस्ट अपना बेस्ट सपोर्टिंग रोल प्ले करती रही हैं और 2020 की एक ब्लॉकबस्टर कंट्रोवर्सी में उन्होंने पंजाब की एक महिला किसान को गलती से बिल्किस बानो बना दिया, जो दिल्ली के शाहीन बाग में सीए प्रोटेस्ट के चेहरा थी। कंगना जी ने बोला था कि वो महिला 100 में अवेलेबल, मतलब प्रोटेस्ट के लिए हायर हो सकती है। अब इतने पैसे में तो कंगना जी की डायलॉग्स भी नहीं मिलती। ये महिला तो मशहूर हो गई, लेकिन इसका बदला एयरपोर्ट पे ले लिया एक आर्मी लेडी ने। तो भाई आगे से कंगना जी को अपना स्क्रीन प्ले थोड़ा संभाल के लिखना पड़ेगा, वरना बीजेपी की तरफ से दूसरी स्कूलिंग रेडी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो न्यूज़ देखने के लिए सपोर्ट कर दो यार।